हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लॉस फिनिश एंड मैट फिनिश ग्लास ड्राइंग फॉर बिगिनर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कार्ट्रिज शीट दोस्तों हमारे पास यहाँ पर मौजूद है एंड 3H की पेंसिल से दोस्तों हमें शेड करना शुरू करना है। स्टार्टिंग करनी है हमें 3H की पेंसिल के साथ। तो जब भी दोस्तों आपको स्टार्टिंग करनी है तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ग्लास में शाइन बहुत ज़्यादा होती है। तो कभी भी आप दोस्तों ग्लास की जो ड्राइंग है उसको आप HB पेंसिल से ना करें। अगर आपका कंफर्टेबल सही है HB पेंसिल के साथ, आप उसको लाइटली चला सकते हैं, तभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप HB पेंसिल से उसकी ड्राइंग करें। बाकी मैं दोस्तों आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इस तरीके से लाइंस को बना करके अपने ऑब्जेक्ट को हमेशा जो है आप ज़रूर दोस्तों सिमेट्रिकल ज़रूर बनाएं, ताकि दोनों तरफ से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल बैलेंस्ड हो। और 3H पेंसिल दोस्तों इसलिए मैंने यूज़ करने के लिए बोला है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइट पेंसिल होती है। इससे ज़्यादा लाइट शेड आपको जो है 6H पेंसिल दे सकती है, बट ज़्यादा लाइट पे आपको नहीं जाना है। 3H से आप दोस्तों स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने दोस्तों किस तरीके से अपने ग्लास की ड्राइंग को बैलेंस कर लिया है और अब इसमें शेड करना शुरू कर रहे हैं। तो ग्लास में भी दोस्तों दो तरीके के आपके शेड होते हैं, जिसमें कि ग्लॉस फिनिश यानी कि बहुत ज़्यादा शाइनी जो है ग्लास देखने में आता है, और एक होता है मैट फिनिश ग्लास जिसमें कि आपको काफ़ी ज़्यादा शाइन नहीं नज़र ही नहीं आती है, डलनेस होती है। तो जैसे कि दोस्तों आपने अपने घर की खिड़कियों में भी देखा होगा, कईयों की खिड़की बहुत ज़्यादा शाइन मारती है धूप में, और कईयों की खिड़कियों पे बिल्कुल मैट फिनिश होता है, धूप का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं कि पहले जब हम इसमें ग्लॉस फिनिश बना रहे हैं, ग्लास की ग्लॉस फिनिश बना रहे हैं, तो उसमें हमने इस तरीके से वाइटनेस छोड़ दी है, स्पेशली अलग से वाइटनेस छोड़ दी है, क्योंकि दोस्तों आपको वाइटनेस छोड़नी ही होगी अगर आप ग्लॉस फिनिश बनाना चाहते हैं। और ग्लॉस फिनिश चाहे दोस्तों किसी भी चीज़ पे हो, फिर चाहे वो आपकी कप हो, प्लेट हो, कोई वुड हो, जिस पे भी आपको ग्लॉस फिनिश दिखानी है उस पर आपको शाइन के लिए स्पेस छोड़ना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लास का हमेशा जो एक मेन रोल होता है वो ये होता है कि ग्लास के एजेस हमेशा मीडियम शेड के आपको मिलेंगे और उसका बॉटम हमेशा आपको डार्क मिलेगा। यानी कि ग्लास का जो नीचे वाला एरिया दोस्तों वो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है डार्क करना होगा। एंड अभी जो हम शेड कर रहे हैं वो आप देख पा रहे होंगे कि 3H पेंसिल को दोस्तों मैंने कितना आगे से पकड़ा हुआ है, देन तब भी मेरी जो शेड है वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं आ रही है। तो ये हमारे लिए दोस्तों पॉजिटिव वाली बात है कि आप कितना भी ज़्यादा पेंसिल के ऊपर प्रेशर डालें लेकिन आपको शेड हमेशा लाइट ही मिलेगा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के दिनों में भी दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो मेरे दोस्त एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप अपने घर बैठ के अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो दोस्तों कभी भी ग्लास ऑब्जेक्ट्स के लिए या फिर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, जैसे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बोतल भी अगर आप बनाएंगे तो लाइट पेंसिल का ही यूज़ करें। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों किस तरीके से हमने जो है इसमें शेड किया है और अब एक धीरे धीरे जो गेटअप है वो निकलने लगा है। तो उसके बाद जब हमें शेड बढ़ाना पड़े तो ये नॉर्मल HB पेंसिल दोस्तों मैंने ले ली है, जो कि राइटिंग के लिए भी कई बच्चे यूज़ करते हैं। तो इससे अब आप जो है अपना जो बॉटम वाला हिस्सा है उसको जो है शेड करना शुरू कर दीजिए। एकदम से बिल्कुल डार्क पेंसिल नहीं लेनी है, लाइक आप एकदम से 10 भी ले लें या 8 भी ले लें, ऐसा नहीं करना आपको। धीरे धीरे दोस्तों हमेशा ग्लास के ऑब्जेक्टों में शेड बढ़ाना होता है, जो भी ट्रांसपेरेंट या काफ़ी ज़्यादा लाइट शेड के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम पहले HB से दोस्तों अपना जो बॉटम हिस्सा है उसको बढ़ाएंगे। और ये कांच में दोस्तों हमेशा नोट करने वाली बात है, आप किसी भी कांच के ग्लास को देख लीजिए, हमेशा उसका जो बॉटम एरिया होता है वो ज़्यादा डार्क मिलेगा कंपैरिजन उसके ऊपर वाले एरिया से। तो यही आपको दोस्तों टेक्निक हमेशा इस्तेमाल करनी है अपने ग्लास के ऑब्जेक्टों में। इवन आप इसको बिना देखे भी दोस्तों बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा होना चाहिए आपके दिमाग में फीड कि आप बिना देखे ग्लास, स्टील, प्लास्टिक, ये सारे के सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सचर्स आप बिना देखे ही दोस्तों बना दें। तो इस टाइप की प्रैक्टिस आपको जो है करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोस्तों हमने जो है शेड बढ़ाया है। एंड अब ये हमने दोस्तों 2B पेंसिल ले ली है, तो 2B से अब जो है यहाँ पर शेड बनाना और ज़्यादा शुरू कर देंगे। यानी कि जिसमें हमारी डिमांड थोड़ी सी और ज़्यादा डार्कनेस की है, उस डार्कनेस को हम यहाँ धीरे धीरे और ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। तो आप देख पाएंगे कि एकदम से जो चेंज है वो इसमें धीरे धीरे नज़र आने लगेगा आपको। कभी भी ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि आप एक बार में ही अपने सारे शेड्स अटैम्प्ट कर लें और आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जो है रिजल्ट मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। आपको बेसिक से ही शुरू करना पड़ता है। लाइट ऑब्जेक्ट है तो हमेशा लाइट पेंसिल से ही शुरू कीजिए और वाइटनेस को प्रॉपर छोड़ते हुए चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में दोस्तों बहुत रेयर चांस है कि आपको वो इरेज़र का यूज़ करने दें एंड ब्लेंडिंग टूल्स यूज़ करने दें।
एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में कभी भी आपको ब्लेंडिंग टूल्स के लिए परमिशन नहीं देते हैं। तो इसलिए आपको शेडिंग को अपनी और ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा और अपने स्किल्स को एक लेवल और ऊपर लेके जाना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, शेडिंग को हमने किस तरीके से मर्ज किया है। ऊपर की तरफ मीडियम एंड नीचे की तरफ आते आते लाइट, और जो वाइटनेस है उसको हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। तो एक जो ग्लोस फिनिश हमारे ग्लास में आनी चाहिए वो ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पर आ रही है। तो ये देखिए, अब नीचे की तरफ का जो बेस होगा उसको हम इस तरीके से डार्क शेड के अकॉर्डिंग बढ़ाते रहेंगे तो चीज़ें हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है सही जो है दिखने लगेगी। ये देखिए, हाथों के कंट्रास्ट को कंट्रोल में रखना है। कहने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर कभी ना डालें दोस्तों। पर्सनली भी सजेशन दूंगा आपको, प्रेशर डाल के काम कभी नहीं होता है। रिकमेंडेशन दूंगा आपको कि आप उसी ग्रेड की पेंसिल यूज़ करें। तो ये देखिए किस तरीके से हम जो है यहाँ पर शेड कर रहे हैं और चीज़ें हमारी बन चुकी है। अब अगला जो ग्लास है वो मैट फिनिश का बनने वाला है दोनों कांच ही दोस्तों। दोनों जो ग्लास हैं वो कांच के ही हैं, लेकिन एक तरफ ग्लॉस फिनिश है, दूसरी तरफ मैट फिनिश है। तो यानी कि हमें ग्लॉस और मैट फिनिश के बीच का जो डिफरेंस है वो आज अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और समझ में अगर दोस्तों आपको आ जाएगा तो प्लीज़ कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो आपको ये वीडियो कैसी लगी। और यही नहीं, हर एक वीडियो पे दोस्तों प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, बताया करिए कि आपको हेल्पफुल वीडियो लगी या नहीं लगी। ना भी लगी हो तो भी दोस्तों कमेंट कीजिए, और लगी हो तो प्लीज़ कीजिए। तो यहाँ पर भी हमने दोस्तों अपने एक ग्लास की जो है शेप उसको यहाँ पर अटैम्प्ट कर लिया है। और ग्लास की शेप को अटैम्प्ट करने के बाद अब देखिए ग्लॉस फिनिश में क्या होगा कि उसमें वाइटनेस नहीं छोड़नी होगी। आपको वाइटनेस छोड़ ही नहीं सकते हैं, लाइट शेड करना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर ये प्योर वाइटनेस आप देख सकते हैं, उल्टे ग्लास में हमने बिल्कुल वाइटनेस को छोड़ दिया था, लेकिन मैट फिनिश में आपको वाइटनेस नहीं छोड़नी पड़ती है, लाइट से लाइट शेड आपको करनी पड़ती है। तो पहले हमने जो है इस तरीके से शेड कर दिया। आप देख पा रहे होंगे कि ओवरऑल शेड जो है पूरे ग्लास में दोस्तों हो चुका है। और फिर जहाँ पर आपको अपना शेड बढ़ाना है वहाँ से दोस्तों आप अपना शेड को बढ़ाना शुरू कर दीजिए और उसको अपने आसपास की सराउंडिंग के साथ इस तरीके से मर्ज करना है कि वो अच्छे तरीके से स्मूथली ब्लेंड होता हुआ नज़र आए। यानी कि डार्क, मीडियम, लाइट या फिर मीडियम टू लाइट शेडिंग का जो एक मर्जिंग वाला फ्लो होता है उसको अच्छे तरीके से बैलेंस करते हुए चलना है आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका भी जो सीन रहेगा वो ये रहेगा कि इसका भी जो बॉटम एरिया होगा वो डार्क होगा जैसे कि सब ग्लास का होता है, एंड जो ऊपर का हमारा मेन हिस्सा है उसको हमें यहाँ पर ग्लॉस फिनिश मैट फिनिश के हिसाब से शेडिंग को ब्लेंड करते हुए दिखाना होगा। तो सेम टेक्निक ही दोस्तों हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे जैसे कि हमने ग्लॉस फिनिश में की थी। मर्जिंग के लिए दो पेंसिलों का हमने इस्तेमाल किया था। पहले एक पेंसिल से सारा काम करेंगे, फिर दूसरी पेंसिल को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.
सो जैसा कि अब आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि डार्क पेंसिल के आते ही किस तरीके से जो आउटर लाइंस हैं और जो शेप्स है वो किस तरीके से एकदम क्लियर होने लगी है। एंड अब हमारे जो मैट फिनिश की जो शेप है वो बढ़िया तरीके से यहाँ पर निकल के आने लगी है। सो ये था दोस्तों आज का कंसेप्ट, मैट फिनिश एंड ग्लॉस फिनिश ग्लास ड्राइंग। सो आई होप दोस्तों आपको अच्छे तरीके से जो है ये डिफरेंस समझ में आया होगा। एंड वीडियो को दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।